ये बताएंगे जी 26 तारीख को जो कार्यक्रम है, रिपब्लिक डे है, उस दिन गणतंत्र दिवस, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, दिल्ली आखिर क्यों जाना चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली इसलिए बहुत ज़रूरी है जाना कि बाहर से जो सरकार है वो किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है। जब तक दिल्ली में जाके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएंगे नहीं और जब तक दिल्ली में जाके इनके ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, जब तक ये किसानों की बात को नहीं सुनेंगे। वो सुन तो रहे हैं, वो तो कहाँ सुन रहे हैं? जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को तो वो सुन ही नहीं रहे। वो तो इधर उधर की बातों को घुमाते हैं, किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल के लिए स्थगित करने का, 1.5 साल में फिर वही आगे, फिर वही आ जाएगा। क्यों नहीं उनको बिल्कुल निरस्त किया जाए? कहा कि 1.5 साल के अंदर अपनी बातचीत करो, रूल बनाओ, तय करो, उसके बाद जब कानून में अगर 10 क्लॉज हैं और 10 में से 7 क्लॉज गलत हैं तो वो कानून ही बेकार है। इससे तो बिल्कुल कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर ये बात भी आ रही है कि ये किसान जानबूझ के अड़े हुए हैं, इनको फंडिंग हो रही है, पीछे से राजनीतिक दलों का दबाव भी है। कोई फंडिंग नहीं हो रही। हमारे हर घर से आटा आ रहा है, दाल आ रही है, चीनी आ रही है, चाय आ रही है। हम लोग किसान इतने सामर्थ हैं कि जो अपने हम घर से लाके और यहाँ खाना बनाएं और लोगों को खिलाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि किसान जानबूझ के अड़े हुए हैं, जो वार्ता में शामिल हैं। 11 दौर की वार्ता भी, हमने बेस्ट ऑप्शन भी दे दिया। क्या मानते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं मानते आप लोग? ये नरेंद्र तोमर जी ये बात बिल्कुल झूठी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों को अपना न्याय चाहिए। किसानों को एमएसपी और 3 कानून रद्द चाहिए और एमएसपी चाहिए लिखित में, संसद में पारित। आइए समझ में। आज हमारा नौजवान भी जाग चुका है, जो हमारे आगे हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह रावत, दुर्गापुर। हाँ रावत जी, एक चीज़ और बताइए। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी कह चुके हैं कि ये जो अड़े हुए हैं ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका सरकार को तंग करने का प्रस्ताव है। मोदी जी को जब इलेक्शन आता है तो किसान याद आते हैं। उसके बाद मोदी जी किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और बहुत बड़ा जादूगर है ये, बहुत बड़ा अन्याय करता है लोगों को। जब इसको प्रधानमंत्री सीट चाहिए, 50 साल की एज चाहिए, जब इसकी 50 है तो 50। इसी ने इतना गंदा कलाकार है ये। इसको जिस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, अडवाणी जी ने, उनको उसने लाइन पर ला दिया और वो आज सैया उस पर लेटे हुए हैं, सैया की सेज पे आई ना। नहीं तो वाजपेयी जी जो जिसको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दी गई? चरण सिंह का ये था कि इन कच्चा वालों से बचो, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो आरएसएस वालों को कभी भी प्रधानमंत्री या इनको पावर में नहीं लाना। आज ये नरेंद्र मोदी जो चौधरी बन रहा है, ये आप पिछला वो देखो। किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं आप? नहीं, और जुड़े हुए हैं। वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट देते हैं। हम किसानों को वोट देते हैं। किसको वोट दिया था आपने? चौटाला को दिए है, कांग्रेस को दिए। हमने आज तक बीजेपी को ना वोट दी है, ना देंगे, ना अपने बच्चों को भी देने देंगे। आप बताइए, जो ये 26 तारीख को दिल्ली जाएंगे, आप लोग हो सकता है दिल्ली ना जाकर पलवल में भी रुक सकते हैं। आप पलवल में तो कार्यक्रम कर सकते हैं। नहीं, पलवल में कार्यक्रम करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर प्रशासन जाने देगा तो भी ठीक है, नहीं तो हम लाठी गोली जो भी वो चलाएंगे हम उसको सहन करेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हिंसा हमारी तरफ से कोई नहीं होगी, लेकिन दिल्ली जाएंगे। आपके जो वक्तागण हैं, आप तो कह रहे हैं कि अहिंसा पर चलेंगे। आपके वक्तागण तो उत्तेजित भाषण देते हैं। कोई आदमी अगर ये कोई बात करता है इस तरह की तो वो बेकार की बात है। हमारी जो किसान संघर्ष समिति है उसका ये निर्णय है कि हम बिल्कुल अहिंसक तरीके से दिल्ली जाएंगे। किसान के बारे में सरकार का ये भी कहना है कि देश कई साल पीछे चला गया है, ये आंदोलन जो चला है पिछले 26-55 दिन से। ये तो हमारे पे बेकार का ब्लेम लगा रहे हैं कि देश तो बीजेपी की सरकार आने के बाद ही कई साल पीछे चला गया था। इनकी जो नीतियां हैं वो देश को बर्बाद करने की हैं। किसान, व्यापारी, छोटा दुकानदार, हर वर्ग इनसे त्रस्त है। आप कहते हैं त्रस्त है। ये टीवी डिबेट में प्रवक्ता बार बार बीजेपी के ये कहते हैं कि अगर हम ये किसान के जो आरोप हैं वो गलत हैं, अगर हम खराब होते तो हमारी सरकारें बार बार क्यों आती, हमारी जगह जगह उपचुनाव क्यों जीतते। देखिए, ये बातों का बहुत बड़ा जादूगर है। ये सबसे बड़ा सेल्समैन समझो आप इसको कहो तो।
इसने झूठ बोल बोल के भारत की जनता को बहकाकर इस देश का नाश कर दिया है और देश बहुत पीछे चला गया है। कौन से गांव से जुड़े हुए हैं आप? मैं बंचारी गांव से, चंदन सिंह सौरभ, अच्छा, जिला पलवल। तो पलवल का जो किसान आंदोलन है, इसमें कितने लोग हिस्सा लेते हैं किसान? इसमें 5 से और 10 हज़ार के बीच में रोजाना किसान हिस्सा ले रहे हैं।